वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसने महदूद वसाइल के बावजूद अपनी मेहनत, लगन और गैर मामूली सलाहियतों के बलबूते पर आलमी बॉक्सिंग में अपनी पहचान बनाई है। 3 मरतबा पाकिस्तान जूनियर चैम्पियन, 4 मरतबा पाकिस्तान यूथ चैम्पियन, 6 मरतबा कौमी चैम्पियन, एशिया में नंबर 1 रैंकिंग, WBC गोल्ड मेडलिस्ट और ABF एशियन चैम्पियन जैसे एजाज़ात अपने नाम करने वाले इस बॉक्सर ने पाकिस्तान के लिए दर्जनों गोल्ड मेडल्स जीते और आलमी सतह पर मुल्क का परचम बुलंद किया। हालिया दिनों में इंडोनेशिया के शहर बाली में होने वाली UBO वर्ल्ड टाइटल फाइट भी खबरों की जिनत बनी, जहां कवानीन से मुतल्लिक एक तनाज़े के बाइस मुकाबला मुलतवी कर दिया गया। ताहम इस मुकाबले के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर होने का एजाज़ बदस्तूर उन्हीं के पास है। और आज हम बात करेंगे बलोचिस्तान के शहर कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के नामवर प्रोफेशनल बॉक्सर शोएब खान ज़हरी की, जिनका सफ़र नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बन चुका है। बिल्कुल ऐसी है। शोएब खान ज़हरी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अपने आलमी बॉक्सिंग रिंग का सफ़र स्टार्ट किया था, फिर आलमी बॉक्सिंग रिंग तक आप पहुँचे। सो इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस का आपने सामना किया होगा, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग जिस तरह से कोई बलूचिस्तान से है या फिर कोई कश्मीर या फिर दूर दराज के इलाकों से है, तो वही यही गिला करते हैं कि हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन आप जैसे कुछ रोशन सितारे ऐसे भी हैं कि जो उन इलाकों से उठते हैं और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? तो शुक्रिया इंडिया न्यूज का, जो आप लोगों ने मुझे कवरेज दिया। असल में बात जो चैलेंजेस का आपने की थी, चैलेंजेस सबसे पहले मतलब लाइक जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की, बॉक्सिंग एक बहुत डेंजरस गेम है, मतलब एक रिस्क गेम है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था मेरे लिए वो वालिदैन का था। वालिदैन को मतलब इस बात पे तस्लीम करना, इस बात पे मनाना कि मैं बॉक्सिंग खेलना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान का नुमाइंदगी करना चाहता हूँ और मैं उस मकाम तक पहुंच जाऊंगा जिस मकाम का आप लोगों के ख्वाब एक ख्वाहिश है। तो वालिदैन को मनाना भी मतलब मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर वालिदैन ने कहा कि मतलब बेटे, आप अगर गेम खेलना चाहते हो, अगर आपको स्पोर्ट्स के शौक हैं, क्योंकि मेरा वालिद साहब जब भी मैं ट्रेनिंग से थका हुआ था तो वो यही कहता था कि शोएब, लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। तो मैंने कहा बाबा, मैं बॉक्सिंग का बहुत शौक रखता हूँ और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान को लाऊंगा, पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान का परचम ले रहा हूँ इंशाल्लाह। तो फिर अबू ने सपोर्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं जिस मकाम पे भी हूँ, तो सबसे पहले रुकावट भी वालिदैन थे। आज इस मकाम पे हुआ, जो ये मकाम मुझे मिला है, इस जगह तक जब मैं पहुंचा हूँ, इतना कामयाबी तो मुझे मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी वालिदैन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा शोएब, मुझे ये बताएं कि मैंने इब्तिदा में बहुत सारे आपके अवार्ड्स गिनवाए, जिसमें आप जूनियर चैम्पियन भी बने, यूथ चैम्पियन भी बने, इसके साथ साथ दीगर जितने मैंने आपके एहसास बताए, तो सबसे अच्छी और दिल के करीब कामयाबी आपकी कौन सी रही? सबसे अच्छी और दिल के करीब जो कामयाबी है वो हमारी यही होती है। सबसे जो मेरा बॉक्सिंग करियर का जो सबसे पहला फाइट था वो लाइक मतलब जब हम लोग कोयटा में मतलब एक जूनियर टूर्नामेंट हुआ था, तो कोयटा का जो सबसे चैंपियन बॉक्सर था, मेरा सबसे पहला फाइट उनके साथ आया और मैं जीत गया हूँ। वो कामयाबी और जो मेरा लाइफ की, जो मेरे करियर की अभी लास्ट जो मतलब फाइट में अकेला है, उसकी जो मतलब दर्द तकलीफ है, ये फाइट मेरे लिए सबसे अजीज और करीब है। हम लोग जो सबसे आखिरी फाइट होते हैं उसको हम लोग दिल के बहुत करीब समझते हैं। अच्छा, जो सबसे आखिरी है वो आपके दिल के करीब है, जो सबसे पहली है वो भी आपके दिल के करीब है। लेकिन हाँ। शोएब, वो बाबा का जुमला तो आपने कहा ना कि खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब और पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपने खेल कूद में भी बॉक्सिंग का इंतखाब क्यों किया? पाकिस्तान में उस तरह से बॉक्सिंग के लिए तो मौके हैं नहीं, लेकिन आपने अगर खेलना कूदना भी था तो क्रिकेट कर लेते हैं माशाल्लाह से। वहाँ पे पैसा भी था, वहाँ पे PSL भी थी, वहाँ पे पाकिस्तान टीम भी थी। बॉक्सिंग का इंतखाब क्यों किया आपने? बिल्कुल, वहाँ पे पैसा भी था, वहाँ पे मतलब एक मीडिया कवरेज भी था बहुत ज्यादा क्रिकेट में, और वालिदैन का भी यही दिल था कि शोएब आप क्रिकेट खेलो, आप कोई और इस तरह के गेम खेलो जो मतलब लाइक डेंजरस ना हो, जिससे आप जख्मी ना हो जाए। बॉक्सिंग में तो हम लोग हर फाइट देखते हैं, तो हर फाइट जो मतलब मुकम्मल नहीं देखते हम, हमेशा मतलब 6 राउंड में, 7 राउंड में, 8 राउंड में नॉकआउट होते हैं। बाबा ने मतलब मोहम्मद अली का फाइटें देखे थे, बाबा ने मोहम्मद कैसन के फाइटें देखे थे, मतलब लाइक उन्होंने बॉक्सिंग तो खेला नहीं था मगर बॉक्सर तो जानता था बाबा। तो वालिद साहब ने यही कहा कि शोएब आपको कोई और गेम खेलो, कोई और गेम चूज करो। मैंने कहा नहीं, मैं वो मुश्किल गेम खेलूंगा जिसमें मैं अपना लोहा मनवा सकूं और इंशाल्लाह मैं इस मकाम तक पहुंच जाऊंगा। दूसरी बात, मेरा बॉक्सिंग का ऑप्शन इसलिए मतलब बेस्ट हुआ क्योंकि मेरा जो मतलब ताल्लुक है बेसिकली मेरा ताल्लुक कोयटा से है। तो कोयटा जो मतलब इस वक्त बॉक्सिंग का एक मरकज है, एक लियारी जो कराची में और एक बलूचिस्तान में जो कोयटा शहर में, ये दोनों जो पाकिस्तान में बॉक्सिंग का एक मरकज है। यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मेडल्स भी बॉक्सिंग में आए। अगर मैं आपको मतलब उस बॉक्सर का नाम लूं तो उस्ताद अली बख्श हैं, इसी तरह असगर चंगेज़ी है, हुसैन शाह ओलंपियन जो 1988 में ब्रॉन्ज मेडल बन के आया था। इसी तरह हमारे काफी इंटरनेशनल और नामवर बॉक्सर्स हैं
जो मतलब 1948 से लेकर 2012 तक हमारा पाकिस्तान के इंटरनेशनल मेडल्स हमेशा आते थे और गोल्ड आते थे। 2012 से लेकर आज तक बॉक्सिंग में एक गोल्ड भी नहीं आया है एमेच्योर बॉक्सिंग में। मैं खुद मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग जब मैंने ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं WBC गोल्ड मेडल बन गया, एशियन बॉक्सिंग चैंपियन बन गया। इसी तरह मतलब काफी मतलब मैंने फाइटें जीते। तकरीबन मेरा लास्ट जो फाइट था वो शोल्डर मेरा टूट गया, उसकी वजह से मेरा फाइट मतलब लूज आ गया। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक अनडिफीटेड था। सही। अच्छा शुएब, ये बताएं थोड़ा सा अपनी रूटीन के हवाले से, किस तरह से आपकी तैयारी होती है, क्या कुछ आप डाइट लेते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पंच लग भी जाता है तो कैसे फिर उसको आप हील करते हैं? असल में जब हमें पॉइंट लग जाते हैं तो लाइक मतलब हम लोग बॉक्सिंग में जब ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान भी हम लोग आपस में एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं। और मैं फाइट उस बंदे से करता हूँ जो मुझसे अच्छा होता है। मैं लाइक मतलब उससे कुछ सीखूं, कुछ नयापन मतलब मैं उनसे सीखूं, कुछ नया टेक्निक उनसे सीखूं और मुझे मतलब कुछ मजीद मतलब मुझ में बर्दाश्त आ जाए। ये तो मतलब लाइक हमारा एक रूटीन बन गई अभी। मार खाना और मार देना मतलब ये हमारा एक रूटीन बन गई। पंचेस का बर्दाश्त हम लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह हो गया अभी। और दूसरी बात जो हमारा बॉक्सिंग में सबसे मार जो खाना और मतलब मारना ये आपकी रूटीन मानना में चाहिए। ये हमारा मतलब एक मतलब जिंदगी का एक वो बन गया, लाइफ का एक हिस्सा बन गया हमारा। हाँ। जब और तक आप दूसरी मार बात नहीं हमारी खाएंगे आपको सुकून नहीं आता। सबसे सख्त और मुश्किल लम्हा है और फिर मारेंगे नहीं जब वेट तक। कम करते हैं फाइट से पहले, वो बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए। और हमारा फाइट की जो तैयारी होती है तकरीबन 3 मंथ्स का कैंप होता है। 3 मंथ्स कैंप पे हम लोग जब वेट कम करते हैं तो काफी एक मतलब मुश्किल सफर होता है ये। अच्छा शुएब, आप मारते हैं तो आपको सुकून आता है या मार खाने में सुकून आता है? फिर मैं अपना सवाल करूंगा। जब मार करता हूँ तभी सुकून आता है, जब मारता हूँ तो बहुत ज्यादा सुकून आता है। ख़वातीन हज़रात, ये वाइज शख्स है जिसको मार खाते हुए सुकून आता है। आज शुएब मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि 1948 से लेके 2012 तक पाकिस्तान के पास बहुत सारे मेडल्स आए। 2012 से 2026 तक मेडल्स नहीं आए, स्पेशली जो आलमी सतह के मेडल्स की आप बात कर रहे हैं, उसकी क्या वजह और वो कौन से मेडल्स हैं जिनको पाकिस्तान मिस कर रहा है? उसकी सबसे जो बड़ी वजह है, जो मेन वजह है, हमारा जो ओलंपिक इस वक्त मतलब एसोसिएशन कड़ी है पाकिस्तान में, वो सारे करप्ट लोग हैं। वो जिनको मतलब इनके साथ जो नजदीक होते हैं, जिनके साथ जो अटैच होते हैं, लाइक मतलब ये नॉन ओलंपिक लोग हैं, मतलब खड़े हुए इस इद्दे पे करप्शन कर रहे हैं और अपने जो मतलब पाकिस्तान के जो मेरिट है उनको तरजीह नहीं देते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन इस वक्त मतलब हमारे सब मतलब तलब हुआ है, इन्होंने मतलब जो ठेका लिया है बॉक्सर्स के। लाइक मतलब एक बॉक्सर को तंज भी करना और एक बॉक्सर को मतलब अपने करीब भी लाना। मतलब ये बॉक्सिंग तो मतलब रूल में नहीं है, पॉलिसी में नहीं है। मेरिट को मतलब तरजीह दिया जाए, बॉक्सिंग को सियासत से ऐड कर। मतलब आज बॉक्सर जो इस वक्त सियासत के शिकार हैं, आज बॉक्सर इस वक्त मतलब सियासत में मतलब काफी डैमेज हो गया है। लाइक मतलब जो बॉक्सर किसी का लड़ला होता है तो उसको सपोर्ट किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको टूर मिलते हैं। जो लड़ला नहीं होता है तो मतलब उनको मतलब नजरअंदाज किया जाता है। तो हमारा सारा टैलेंट इस वक्त जाहिर हो जाता है। मैं यहाँ पे आप लोग के एबीएन न्यूज के तवसत से मोहसिन नकवी साहब से मतलब ये रिक्वेस्ट करता हूँ और उनके मैं मशकूर रहूंगा अगर जिस तरह मतलब इन्होंने हॉकी फेडरेशन को मतलब एक सख्त रद्द अमल दिया और हॉकी फेडरेशन का आज मतलब माशाल्लाह जो वर्ल्ड में क्वालिफाई हुआ। इसी तरह हमारा बॉक्सिंग फेडरेशन का भी इलेक्शन होना चाहिए, रियल इलेक्शन होना चाहिए, मेरिट लोगों को लेके आना चाहिए, मेरिट बॉक्सरों को सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरिट पर चीज़ें होनी चाहिए तभी बेहतरी आती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल्स भी जीते हैं, जब आप इंटरनेशनल सतह पर जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, आपने खुद भी फरमाया और हमने भी ये चीज़ देखी कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, वसाइल की कमी है कुछ। तो आप जब वहाँ जाके अपने ओपोनेंट से खेल रहे होते हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि मुझे इस पर भी काम करना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए, या फिर आप वहाँ पर गिव अप कर जाते हैं कि नहीं ये वसाइल मेरे मुल्क में नहीं है तो मैं कैसे करूँगा? असल में आपने बहुत अच्छी सवाल किया मैडम। सबसे पहले जब हमारा फाइट होती है तो फाइट से पहले हम लोग जिस अपोनेंट को चूज करते हैं लाइक 2 मंथ पहले 3 मंथ पहले हमारा फाइट डन हो जाती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारे एग्रीमेंट हो जाते हैं। तो हम लोग जो मेरा अपोनेंट होता है उसको मैं वीडियोस देखता हूँ, उनका जो मतलब अच्छाई है वो भी देखता हूँ, जो उनकी कमजोरियां वो भी देखता हूँ, फिर उसमें मैं वर्क करता हूँ, मेहनत करता हूँ मैं। तो दूसरी बात जो आपने कहा कि मतलब आप वो कौन सी चैलेंजेस है शर्ट जब आप कहते हैं कि मतलब मैं मायूस हो गया हूँ, ये मेरा मुल्क में नहीं है। जो मेरे मुल्क में नहीं होता है वो मेरा वालिदैन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिलता है। मेरा वालिद साहब ने मुझे वो मुझे दिया, वो कुछ मुझे दिया जो मुझे मेरा मुल्क ने नहीं दिया, जो मुझे मेरा पाकिस्तान ने नहीं दिया। आज इस मकाम पे अगर मैं बैठा हूँ इस दुनिया में, अगर मैं आया हूँ इंडोनेशिया में, तो ये वालिद साहब के मुताबिक मतलब तवसत से आया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त साहब के वालिद साहब के हवाले से, उनकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से तो कमाल उनकी कंट्रीब्यूशन होगी क्योंकि बॉक्सिंग एक बड़ा महंगा खेल है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी कंट्रीब्यूशन को बॉक्सिंग के हवाले से देख के आपको आई थिंक पुलिस का भी ओहदा मिला है। वो कौन सा ओहदा है? एसपी का या डीएसपी का? डीएसपी का ओहदा है। उसमें भी अच्छा। मैं अपना बलूचिस्तान पुलिस डिपार्टमेंट का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा साबिक आईजी मौजूद जान सारी साहब का, इसी तरह हमारे एसएसपी नजीब पंद्रानी साहब को और तमाम पुलिस कैबिनेट का तमाम ऑफिसर के मैं मतलब सलूट पेश करता हूँ उनको कि इन्होंने मुझे इज्जत बख्शी
और हमारी इनकी फराज इफ्शा साहिबा जो मतलब मुझे काफी सपोर्ट करती है बलूचिस्तान गवर्नमेंट में। अगर मतलब मुझे सपोर्ट मिला है तो मैं मतलब यहाँ पे अगर फराज इफ्शा साहिबा का नाम ना ले लूँ तो लाइक मतलब मैं उनका मुजरिम बनूंगा। बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उनके मैं मशहूर हूँ। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मतलब कम से कम मतलब मुझे अपनी नजरसानी तो मेरे लिए की है। सही। अच्छा शुएब, मुझे ये बताएं अब नेक्स्ट कौन सी ऐसी फाइट्स है जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? अगेन यही फाइट मेरे होगी इंशाल्लाह। जब अभी मैं बाली आ गया तो हमारा कुछ वीजा का इशू बन गया था अपोनेंट का। मैंने वीजा लगाया था स्पोर्ट्स का, मेरा कोच ने भी वीजा लगाया था स्पोर्ट्स का, मेरा मैनेजर ने भी वीजा लगाया था स्पोर्ट्स का। हमारा अपोनेंट जो थे इंडियन बॉक्सर और इंडियन कोच, उनका जो वीजा है वो अरेवल है इंडोनेशिया के लिए। लाइक इससे पहले हमारा जो फाइट हुआ था कजाकिस्तान में, उनके लिए भी उनका वीजा अरेवल था, उन्होंने वीजा नहीं लगाया था। यहाँ पे भी इंडोनेशिया में भी इनका वीजा अरेवल है, इनका वीजा नहीं लगता है। मगर यहाँ पे बॉक्सिंग कमीशन ने इनको कहा था कि आप लोग स्पोर्ट्स वीजा लगा कर आ जाना। तो इन्होंने जो मतलब विजिट वीजा लगा कर आ गए ये लोग। तो वहाँ पे जो बॉक्सिंग कमीशन वाले थे उन्होंने माइंड किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने आप लोग कहा भी था कि आप लोग स्पोर्ट्स वीजा लगा दो। तो इंडियन बॉक्सर की वजह से, इंडियन कोच की वजह से, इंडियन मैनेजर की वजह से कुछ कमी पेशी आ गई, तो इस वजह से हमारा फाइट मुलतवी हो गया। नेक्स्ट डेट इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों के साथ अनाउंस हो जाएगी इंशाल्लाह। जबरदस्त। और ये नेक्स्ट फाइट में इंडिया के साथ ही होगी? इंडिया के साथ ही होगी इंशाल्लाह। जो भी ओवर टाइटल फाइट होगी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इंशाल्लाह इस फाइट टाइटल के लिए मैंने क्वालिफाई किया है और इंशाल्लाह ये फाइट में जीत कर आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शुएब, आपने स्पॉन्सर्स का जिक्र करते हुए आपने कहा था कि मेरे वालिद साहब जब तक हैं तो वो मुझे स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, मुझे सारी चीज़ें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। डेफिनेटली बॉक्सिंग एक बहुत ही महंगा खेल है, जो भी जाता है उसको स्पॉन्सर्स अगर नहीं मिलेंगे तो उसने अपनी जेब से खर्चा करना है। सो इस हवाले से जितने भी इवेंट्स हैं आपको घर से ही सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट की जानिब से कोई 0% सपोर्ट भी नहीं मिलती? गवर्नमेंट जाने से तो 0% की सपोर्ट मुझे नहीं मिली। मतलब आज तक मुझे कभी भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे मेरे वाले साहब ने काफी सपोर्ट किया है यहाँ पे। मतलब जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, मैं अपना स्पॉन्सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फैसल करीम कुंडी, गवर्नर के और हमारा जो OGDCL है और इसी तरह हमारा PSO है और साथ साथ में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान ने मुझे काफी सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किए हैं। काफी कंपनी है जो मुझे स्पॉन्सर करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इसी तरह J7 मल्टी P17 है, MPCHS कंपनी है, काफी स्पॉन्सर है। मैं अपने तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मतलब कि काफी ज्यादा स्पॉन्सर्स भी तो आपके पास हैं माशाल्लाह से अब तो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो सपोर्ट नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस प्लेटफॉर्म से आपकी बात ईमान वाला तक जरूर पहुंचे। अच्छा शुएब, मुझे ये बताएं, थोड़ा अपनी डाइट रूटीन के हवाले से भी बताएं कि वो किस तरह से होती है। कभी आपका वेट गेन भी हो जाता है तो कितनी कैटेगरी का वेट होना चाहिए आपका, फिर इसमें प्रॉब्लम होती है आपको? जी हाँ, प्रॉब्लम काफी होती है। मैंने आपको कहा था मैडम, तकरीबन हमारी जो ट्रेनिंग कैंप होती है 3 मंथ्स का 2 मंथ्स का, तो जो इस 2 मंथ 3 मंथ हम लोग सबसे बड़े जो हमारे लिए मुश्किल होता है वो वेट होता है। वेट कम करना, मतलब वेट को कंट्रोल करना, वेट मैनेज करना और उस कम वेट में फिर अपना ट्रेनिंग करना, मतलब अपने एनर्जी बनाना, अपने आप को फिट रखना, ये काफी कुछ मुश्किल सफर होती है। लाइक मतलब हम लोग जब फाइट नहीं होती है तो नॉर्मल खुराक हम लोग करते हैं, लाइक जो घर में होता है वही कहते हैं। जब हमारी फाइट होती है तो हम लोग चावल से, मतलब इस तरह के बेकरीज से, मतलब इस तरह के जो मतलब ठीक हो गया शुएब, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुएब ज़हरी हमारे साथ मौजूद के इंटरनेशनल बॉक्सर। खवातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।